हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का 1.2 प्रश्नावली। अब तक हमने फलनों के बारे में जाना था, समुच्चयों के बारे में जाना था। अब जानेंगे फलनों के प्रकार। फलन कितने प्रकार के होते हैं? फलन दो प्रकार के होते हैं, एक एकी फलन और आच्छादी फलन। एक एकी फलन किसे कहते हैं? एक्स के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। एक्स के एक अवयव का मतलब प्रत्येक अवयव का क्या होगा? एक ही प्रतिबिंब होगा। कैसे? जैसे कि ये है ए और ये है हमारा बी, तो इसमें 1 2 3 4 कोई भी संख्या दी हो इसमें, जैसे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी दिया हो, तो उसमें क्या है कि इसके एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा। तो क्या होगा? एक ही फलन। तो x के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए? कम से कम एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर प्रतिबिंब नहीं है तो उसको उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। अगर प्रतिबिंब नहीं है तो उसका उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। अगर प्रतिबिंब है तो f(x1) इक्वल टू रखना पड़ेगा f(x2) और हल करके x1 बराबर x2 के आना चाहिए। अब जानेंगे आच्छादक के बारे में। आच्छादक क्या कहता है कि सहप्रांत, जो हमारा सहप्रांत होता है, सहप्रांत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। x के मतलब इसके प्रत्येक अवयव का मतलब किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा है x, ये हमारा है y, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 1 A B C D, तो इसका क्या है? इसके प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या है? हमारा आच्छादक। इसमें कोई भी बचना नहीं चाहिए, इसमें कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो ये कौन सा है? आच्छादक। कौन सा है? आच्छादक। और इसका एक का एक ही बनना चाहिए। इसका अगर डबल बन गया, जैसे कि इसका इससे भी हो गया, तो ये एक ही नहीं रहेगा। और इसका डबल हो सकता है, लेकिन इसमें बचना नहीं चाहिए। ये कौन सा है? आच्छादक। यदि आच्छादक नहीं है तो इसका भी हमें उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। अगर आच्छादक है तो x का मान y यानी f(x) में रखना पड़ेगा और वह y के बराबर लाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन r। r का मतलब है रियल नंबर है। जी, रियल नंबर एक एकी तथा आच्छादक है, जहां रियल नंबर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। ऋणोत्तर का मतलब है कि माइनस की नहीं होगी, सभी कैसी होंगी? पॉजिटिव की संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्राप्त r को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वतः r ही रहे तो क्या परिणाम होंगे? तो पहले इसे देखेंगे। यहाँ तक, ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ तक देखेंगे कि हमारा फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 1/x। f(x) इक्वल टू 1/x। तो देखेंगे ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो x अवयव है, x और y कैसे हैं? x और y अवयव है किसके? r ऋणोत्तर के। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आती हैं? प्लस की संख्या आ सकती है 1 2 3, माइनस की भी आ सकती है। माइनस की नहीं आ सकती है क्योंकि उसने ऋणोत्तर बोल दिया, लेकिन भिन्न आ सकती है। 1/1, 1/2, 1/3, 5 मतलब कोई भी संख्या आ सकती है। तो जैसे कि अगर हमने x बराबर 1 रख दिया, क्या रख दिया? x बराबर 1 रख दिया, तो क्या आ जाएगा? 1/1। x बराबर 2 रख दिया तो 1/2 आ जाएगा।
x बराबर 3 रख दिया तो 1/3 आ जाएगा। ऐसे n रख देंगे तो 1/n तक आ जाएंगे। तो देखेंगे क्या एक का मिलान एक से हो रहा है, हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो हम देखेंगे कि एक का एक से ही हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक है कि फलन है। अब हम जानेंगे कि एक है कि फलन है और आच्छादक भी है, उसे बाद में देखेंगे। तो देखते हैं, पहले मैंने बोला था कि अगर एक एक ही फलन है तो इसे उदाहरण देकर या एग्जाम्पल ये लिखना पड़ेगा इसका। तो क्या लिखना पड़ेगा, f(x1) इक्वल टू f(x2), ये बोला था, ये बराबर पढ़ेंगे तो लिखेंगे f(1/x1), x की जगह पे क्या रखेंगे x1 और f(1/x2), तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 इक्वल टू x1, दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यह एक है कि फलन है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखेंगे क्या आच्छादक भी है, क्या आच्छादक भी है। तो इससे देखेंगे इधर से हमारा कोई भी नहीं बच रहा होगा, वही कैसा है हमारा आच्छादक है, तो यहाँ से एक मिल रहा है, ठीक है। अब हमारा 1/2 है, क्या है 1/2, यहाँ पर हमारा 2 कैसे आ सकता है, यहाँ पर हमारा 2 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर हमारा 2 जब आएगा तब हम 1/2 रखेंगे। जैसे कि इधर हमें 1/2 लाना है, तो कैसे आ जाएगा कि यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो कैसा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब एक का एक से डिवाइड हो रहा है, प्रत्येक का एक से हो रहा है, मतलब ना तो इधर कोई भी संख्या बचेगी और ना ही हमारी इधर कोई संख्या बचेगी। तो क्या हो जाएगा, आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। अब इसको भी लिखेंगे, आच्छादक है तो कैसे है, तो लिखेंगे, मैंने क्या बोला था कि f(x) इक्वल टू क्या लिखेंगे y, और वह y के बराबर आना चाहिए। तो लिखेंगे y बराबर 1/x, यहाँ पर लिखेंगे fx के स्थान पर क्या रखेंगे y। अब रखेंगे यहाँ पर x का मान निकालेंगे, xy बराबर 1, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y, 1/y आ गया। अब x की जगह पे हमें क्या रखना है 1/y रखना है, तो 1f(x) इक्वल टू 1/y, ये y ऊपर पहुंच जाएगा तो f(x) इक्वल टू y, क्या आ गया f(x) इक्वल टू y आ गया। तो हमारा सिद्ध हो गया कि f(x) बराबर क्या है y के है, तो यह आच्छादक भी है। इसका दूसरा देखते हैं यहाँ से, यदि प्राप्त r को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वतः रहे, मतलब जो प्राप्त है, जो प्रांत है, जो r से n बदल दिया जाए, मतलब ये हमारा क्या है प्रांत और ये क्या होता है सहप्रांत। ये तो r ही रहे लेकिन ये क्या हो जाए n हो जाए, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा जैसे कि यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 यही होंगे, यहाँ पर पट्टे में भी होंगे 1 2 1/2 1/3 3 4, कुछ भी हो सकता है इधर, और इधर बट्टे में संख्या नहीं होंगी। तो f(x) इक्वल टू क्या है 1/x, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में होता है ये। x इक्वल टू 2 रखेंगे 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी, यदि x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 4 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा,
मतलब कितनी भी संख्या रख ले इधर आ जाएगा। एक से एक ही मिलान हो रहा होगा, मतलब एक से ही मिल रहा होगा। तो यह कैसा होगा, एक एक ही होगा। कैसा होगा, एक एक ही फलन होगा। अब इसे सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2) अभी किया था, कैसे किया था कि x1 के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर 1/x1, और यहाँ पर क्या रखना है, x2 के स्थान पर 1/x2। कैंची मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 इक्वल टू x1 सिद्ध हो गया हमारा। अब देखेंगे कि आच्छादक भी है, आच्छादक है या नहीं है। और जैसे कि हम इधर 1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो क्या मिल रहेगा, 2 रखेंगे तो 1/2 है, यहाँ पर नहीं है। 2 है, वहां से 1/2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और ना ही इधर 1/2 मिल सकता है, ना ही 1/3 मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिलेगा इधर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 यही संख्याएं आती हैं, ये इधर नहीं मिलेंगी। और इसमें 1 2 3 भिन्न वगैरह इधर सभी मिलेंगी, लेकिन इधर वो संख्याएं नहीं मिलेंगी जो हमें भिन्न में लगानी है। तो आच्छादक नहीं होगा। मैंने बोला था कि अगर आच्छादक नहीं होगा तो उसका एग्जाम्पल देना होगा। तो देखेंगे एग्जाम्पल क्या है इसका, कि हमारा जो 1/2 किसमें है, y में है, y का अवयव है, लेकिन 2 रखने पर 1/2 x का अवयव नहीं है, इसीलिए आच्छादक नहीं है।